वीर तेजा मंदिर कुड़ी भक्तासनी में सरकार से जो वार्ता हुई और जिसमें सहमति बनी है, उसकी जानकारी देते हुए ओसिया विधायक भैरराम सियोल ने अभी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि अनीता हत्याकांड के संबंध में राजस्थान सरकार ने अनीता चौधरी प्रकरण की सभी मांगे मान ली। सरकार ने पीड़ित परिवार को 51 लाख की सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस डीसीपी को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। यह फैसला आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। सरकार के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। आज धरना समाप्त करने की भी घोषणा की गई है कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सब की जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक यथारूप रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया। मैं आदरणीय जो बदन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तो सब जहाँ पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई उससे पूरा राजस्थान हिल गया। जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाहर धरना देने का प्रयास किया, आवाज को नहीं देने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी भक्तासनी के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, उसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भैरराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात होकर रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित भैरराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और अन्याय बार प्रत्येक खुलने। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैरराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी, वो भैरराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैरराम लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।